रूही को कल पता चला बिट्टू रोमिल जी और शीतल का बेटा है और आज वो ये सच नाहर के सामने रख देगी। क्या नाहर संभाल पाएगा ये तूफान? दोस्तों, मन सुंदर में अभी तक जो हुआ है वो देखें तो पलक की कहानी, पिंकू का दर्द, दादी की साजिश, ये सब तो चल ही रहा है। लेकिन एक और कहानी है जो बहुत गहरी है और वो है बिट्टू की कहानी। बिट्टू कौन है, बिट्टू का सच क्या है और इसका नाहर से, शीतल से और रोमिल से क्या रिश्ता है? आज एपिसोड 1539 में यही सच सामने आने वाला है। याद करें, एपिसोड 1537 में रूही ने एक बात कही थी, मुझे तो काल पता चला कि जीजू बिट्टू के पिता हैं। भाभी बिट्टू नाहर और शीतल का बच्चा नहीं है, रोमिल जी और शीतल का बच्चा है। ये एक बॉम्ब था, एक ऐसा सच जो एक बार कानों में पड़ने के बाद दिमाग को झकझोर देता है। लेकिन नाहर ने कहा था, ये क्या बोल रही हो तुम? मतलब नाहर के लिए ये सुनना एक बड़ा झटका था। और रूही को कल पता चला, मतलब काफी दिनों से ये सच छुपा हुआ था। अब आज के एपिसोड में ये दोनों एक दूसरे से सीधा बात करते हैं। रूही ने रात भर सोचा, क्या मैं ये सच नाहर भैया को बोलूं, क्या नहीं बोलूं? एक तरफ दीदी का घर है, उनकी शादी, उनका समाज, उनकी इज्जत। दूसरी तरफ एक बच्चा है बिट्टू, जिसको सच जानने का हक है, और एक भाई है नाहर, जिसको सच सुन के टूट जाने का खतरा है। लेकिन रूही ने तय किया, सच बोलना जरूरी है। एक बार नहीं बोलने से ज्यादा बार टूटा है ये परिवार। और वो नाहर के पास जाती है। भैया, वो कहती है, मुझे आपको कुछ बताना है, बहुत जरूरी है। नाहर उसकी तरफ देखता है। रूही की आंखें घबराई हुई हैं। वो बैठ जाता है। रूही कहती है, भैया, बिट्टू आपका बेटो नहीं है। नाहर का चेहरा एक पल के लिए ब्लैंक हो जाता है। वो समझता नहीं क्या सुन रहा है। क्या मतलब? वो पूछता है, रूही क्या बोल रही हो तुम? रूही धीरे धीरे सब कुछ बताती है। कैसे शीतल और रोमिल जी के बीच कुछ हुआ बहुत पहले, कैसे शीतल को पता चला था, कैसे बिट्टू आया दुनिया में, कैसे ये सच छिपा के रखा गया सब लोगों से, परिवार से, समाज से। नाहर सुनता रहा, चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखों में एक खामोशी। और तब एक आवाज आती है अंदर से, गहरा से, एक दर्द की आवाज। वो उठता है, खिड़की के पास जाता है, बाहर देखता है। बाहर आम के पेड़ पे एक चिड़िया बैठ के गाना गा रही है, कितनी बेपरवाह, कितनी खुश। नाहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने बिट्टू को अपनाया था, वो कहता है, मैंने उसे अपना नाम दिया, मैंने सोचा था कि वो मेरा ही है। और तब वो रुक जाता है, एक लंबी सांस। लेकिन रूही, वो अब भी मेरा ही है। कोई भी सच मुझसे बिट्टू को अलग नहीं कर सकता। रूही की आंखों से आंसू बह जाते हैं। ये वो जवाब नहीं था जिसका उसे डर था। वो डर रही थी कि भाई टूट जाएगा, लेकिन भाई टूटा नहीं, भाई और मजबूत हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रोमिल भी इस घर में है, और जब नाहर रोमिल के सामने जाता है, दो मर्द, एक सच, एक बच्चा, एक घर, तब जो होता है वो देखने वाली बात है। नाहर रोमिल से कहता है, तुम्हें पता था सब कुछ? रोमिल कुछ नहीं बोल पाता, वो अंदर से शर्मिंदा है, वो चेहरा नीचे कर लेता है। नाहर आगे कहता है, बिट्टू मेरा बेटा है, आज भी, कल भी, हमेशा। लेकिन तुमने जो किया वो गलत था। शीतल का इसमें दोष था या नहीं वो मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने मेरे घर में ये राज छिपा के रखा, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। रोमिल की आंखें भर आती हैं। वो कुछ कहना चाहता है, माफी, तर्क, एक्सप्लेनेशन, लेकिन कुछ नहीं आता। और तब शीतल कमरे में आती है। वो सब सुन चुकी है। वो दोनों के बीच आके बैठ जाती है, हार के साथ नहीं, बल्कि एक थके हुए इंसान की तरह जो अब और बोझ नहीं उठा सकती। वो कहती है, नाहर, मुझे माफ करो, जो हुआ मैं गलत थी, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने बिट्टू को धोखा दिया। लेकिन जो सच है वो ये भी है कि बिट्टू को तुमसे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता दुनिया में। तुम्हारे सिवा वो किसी को बाप नहीं मानता। नाहर एक लंबी खामोशी के बाद बिट्टू को भागता हुआ आते देखता है। पापा, पापा आए। बिट्टू उसकी तरफ दौड़ता आ रहा है। नाहर नीचे झुक के बिट्टू को पकड़ लेता है। एक गहरी तकलीफ है, लेकिन एक सच्चा प्यार भी है, और इस पल में दुनिया की कोई भी सच या झूठ ये रिश्ता नहीं तोड़ सकती। दोस्तों, मन सुंदर आज ये सच दिखाता है कि बाप वो नहीं होता जो खून देता है, बाप वो होता है जो हाथ थामे रखता है। नाहर ने आज वो काम किया जो एक सच्चे इंसान का होता है, अपना दर्द अंदर रख के बच्चे को अपनाया। अगले एपिसोड में देखना होगा, क्या रोमिल शीतल का घर टूट जाएगा, क्या नाहर इन दोनों को माफ करेगा, और क्या बिट्टू को कभी सच पता चलेगा? सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और कमेंट में लिखें, नाहर सच्चा बाप है। मिलते हैं अगले वीडियो में।